Good morning everyone. My name is Komal Thakur. I read in 10th class. Today the topic of my presentation is hierarchy of headings. So let's start. Hierarchy of headings. LibreOffice Writer support up to 10 levels of headings H1 to H10. These headings are applied to the headings of the document. The following process will demonstrate how to apply these headings of the headings in the document. लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट करता है 10 लेवल्स तक की हेडिंग को, जो कि H1 से H10 तक होती है। जहां हमें डॉक्यूमेंट में हेडिंग को अप्लाई करना होता है, हम वहां इसे अप्लाई करते हैं। इसके निम्नलिखित स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड एंटर द टेक्स्ट हेडिंग 1 टू हेडिंग 10। आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसमें हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक टेक्स्ट अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द स्टाइल बटन फ्रॉम द राइट साइड बार, क्लिक ओके ऑन द पैराग्राफ स्टाइल्स एंड देन हेडिंग्स। द स्टाइल डायलॉग विंडो विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स फ्रॉम हेडिंग 1 टू हेडिंग 10। आपको स्टाइल्स बटन पर क्लिक करके पैराग्राफ स्टाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपने चेंज किया हुआ स्टाइल है वो आपके स्टाइल डायलॉग विंडो पर आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, प्लेस द कर्सर ऑन हेडिंग 1 एज टाइप्ड इन द डॉक्यूमेंट, देन क्लिक ऑन द हेडिंग 1 फ्रॉम द स्टाइल डायलॉग बॉक्स। हम कर्सर को हेडिंग 1 पर रखेंगे और अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। स्टेप नंबर 4, रिपीट स्टेप 2 फॉर द वर्ड्स हेडिंग 2 टू हेडिंग 10। फिर हम अपने स्टेप नंबर 2 को दोहराएंगे। स्टेप नंबर 5, ऑब्जर्व दैट हेडिंग्स 1 टू हेडिंग 10 इज अप्लाइड टू द वर्ड्स हेडिंग 1 टू हेडिंग 10 of the document and these headings have changed as per the applied styles as show this figure। फिर से इन्हीं स्टेप्स को दोहराएंगे और अलग अलग तरह के स्टाइल्स को अपनी डॉक्यूमेंट पर देखेंगे। फिर क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स? टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है? अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ लिस्ट यूजुअली ऑन अ पेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीस ऑफ academic writing which outlines the chapters or section names with their corresponding page numbers। ये एक लिस्ट होती है जिसे ज्यादातर एक पेज पर देखा जाता है, जो कि बुक के पहले पेज पर होती है, जिसमें बुक के अंदर उसके टॉपिक्स व उसके पेज नंबर को दर्शाया जाता है। इसके स्टेप्स निम्नलिखित है। स्टेप नंबर 1, ओपन द अर्लियर क्रिएटेड फाइल। पहले से क्रिएट की हुई फाइल को ओपन कीजिए। स्टेप नंबर 2, असाइन प्रॉपर हेडिंग स्टाइल टू द वेरियस हेडिंग्स इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स। शैली संवाद बॉक्स से विभिन्न शीर्षकों वाली शैलियां निर्दिष्ट करें। स्टेप नंबर 3, प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर द टेबल ऑफ कंटेंट्स इज टू बी इंसर्टेड, यूजुअली इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप अपने कर्सर को उस जगह सेट कीजिए जहां आप टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। ये आमतौर पर डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में होता है। स्टेप नंबर 4, फ्रॉम द मेन मेन्यू सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। मेन मेन्यू से आप पहले इंसर्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स को सेलेक्ट करके टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी को सेलेक्ट कीजिए। फिर आता है हमारे पास स्टेप नंबर 5, बाय डिफॉल्ट द टाइप टैब विल बी selected with a preview of TOC on the right side of the dialog box। बाय डिफॉल्ट में आप टाइप टैब को सिलेक्ट कीजिए, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट के राइट साइड में डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसमें टाइप्स और टाइटल सेक्शन होते हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स द डिफॉल्ट नेम ऑफ द TOC। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हम अपने टाइटल का नाम टाइप करते हैं। स्टेप नंबर 3, क्लिक ओके बटन, द टेबल ऑफ कंटेंट्स विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। द टेबल ऑफ कंटेंट्स विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। जो आपने अपना टेबल ऑफ कंटेंट
इंसर्ट किया है। कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। Once the TOC is inserted, we can customize it according to our requirements. To do so, right-click anywhere on the TOC and select Edit Index option from the pop-up menu. आपको जहाँ भी टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, आपको उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। उसके बाद आप कहीं भी राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। द टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले एज शोन दिस पिक्चर। टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। द डायलॉग बॉक्स हैव 5 टैब्स। डायलॉग बॉक्स के 5 टैब्स हैं। टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स एंड कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। Type tab. Type tab is active by default after opening the table of contents, entries or bibliography dialog box to insert the TOC. जब हम टाइप टैब को खोलते हैं तो ये उसमें पहले से ही एक्टिव रहता है। Entries tab. Entries tab contains option to set styles for various entries in the table of contents. इसमें स्टाइल्स को सेट करने के लिए बहुत सारी ऑप्शन आते हैं। Styles tab contains option to apply the desired style to the text of each level in the table of contents. To apply a custom paragraph style to any level, follow the steps given below. इसमें स्टाइल को सेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक एंड सेलेक्ट द लेवल फ्रॉम द लेवल लिस्ट बॉक्स। आपको लेवल को सेलेक्ट करना है लेवल लिस्ट बॉक्स से। स्टेप नंबर 2, क्लिक एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड पैराग्राफ स्टाइल फ्रॉम द पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट बॉक्स। उसके बाद आपको डिजायर्ड पैराग्राफ स्टाइल को सेलेक्ट करना है पैराग्राफ स्टाइल बॉक्स से। स्टेप नंबर 3, क्लिक द ओके बटन टू अप्लाई द selected paragraph style to the selected outline level. The assigned style appears in square brackets in the level list and will also be visible in the preview pane. उसके बाद आपको इसे अप्लाई करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ आउटलाइन लेवल पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि प्रीव्यू पैन में होते हैं। स्टेप नंबर 4, क्लिक ओके बटन टू अप्लाई द सिलेक्टेड स्टाइल। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है सिलेक्टेड स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। कॉलम स्टेप contains option to set the numbers of columns that we want to have in our table of contents. contents ऑप्शन पर जाके हमारे कॉलम्स में हमें जितने भी कॉलम्स व नंबर चाहिए, हम उसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से TOC में सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड टैब contains option to change the background of the TOC as shown this figure. The current background color will be displayed in the active color window. बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम अपना चेंज किया हुआ कलर बैकग्राउंड पर अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे विंडो पर दिखाई देगा। टू चेंज द बैकग्राउंड कलर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है तो उसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक द कलर बटन ऑन द टॉप ऑफ द डायलॉग बॉक्स। आपको कलर बटन पर क्लिक करना है, जो कि डायलॉग बॉक्स के सबसे ऊपर होता है। स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर्स प्लेट। द सिलेक्टेड कलर विल अपीयर इन द न्यू कलर विंडो। आपको इन सभी कलरों में से एक कलर सिलेक्ट करना है कलर प्लेट से। स्टेप नंबर 3, to add the selected color to the custom plate, click add button below the color plate. Now the added color can be reused whenever required. उसके बाद जो आपने कलर चेंज किया है उसे आप अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई करने के लिए
आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे वो आपके अनुसार चेंज हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, क्लिक ओके टू अप्लाई द डिजायर्ड कलर द टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद आपको बैकग्राउंड में चेंज किए हुए कलर को अप्लाई करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करना है। आई होप you all understood these steps. Thank you everyone. Have a nice day.